जन्माष्टमी की आप सभी बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को, प्रभु प्रिय संतानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो कृष्ण जन्माष्टमी याद दिलाता है आने वाली नई सतयुगी दुनिया है। बहुत सुंदर दुनिया का आगमन हो रहा है, जहाँ पर मानव देवतुल्य होंगे, श्री कृष्ण का राज्य होगा। और ऐसा श्री कृष्ण का राज्य लाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। और वह आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं और सहज गीता ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाए। तो ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए हमें योग्य बनना है। प्रतिदिन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके श्रेष्ठ दिव्य गुणों की धारणा करना है, क्योंकि श्री कृष्ण अति शीघ्र आ रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति, इस सृष्टि का प्रथम महाराजकुमार, प्रथम पुरुष। तो श्री कृष्ण अति शीघ्र आ रहे हैं, ये खुशखबरी सभी को सुनाना है। और उस दुनिया में जाने के लिए अपने को भी उतना ही सुंदर बनाना है। पहले तो हमें अपने को पवित्र बनाना है। सभी विकारों पर हमें जीत पानी है, माया जीत बनना है, सो हम ईश्वरीय याद से बन सकते हैं, है ना। तो घड़ी बहुत करीब आ पहुंची है, बस थोड़ा ही समय, कुछ वर्ष शेष हैं, वो दुनिया आ रही है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए सभी तैयार हैं? तो सभी को बधाई हो। और कई ऐसी बातें हैं, है ना, जो कि कई शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं जो कलंक लगाए गए हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर के उसका हमें रहस्य समझाते हैं। तो वास्तव में कृष्ण दो कृष्ण हैं, एक है साकार कृष्ण और एक है निराकार परमपिता परमात्मा। ठीक है। तो परमपिता परमात्मा का जो अलौकिक जो है गुणवाचक अलंकारिक नाम कृष्ण है। कृष्ण माना सबसे सुंदर, सबका आकर्षण मूर्त। कृष्ण को भी इतना सुंदर बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसलिए कृष्ण को देवी देवताओं को भी देखकर क्या कहते हैं? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वही सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ही जो है अभी ज्ञान की मुरली बजा रहे हैं। दो मुरली दिखाते, एक मुरली होती स्वर्ण मुरली, काठ की मुरली, उस कृष्ण के मुख में दिखाते हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान की मधुर मीठी मुरली बजाते हैं। और हम सभी आत्माएं वही सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं। यही वो संगम युग का समय चल रहा है, जिसका गायन शास्त्रों में था कि परमात्मा कभी धरा पर थे भगवान के साथ, गोप गोपियां उनके साथी बन गए, गोप गोपियां उनके संग रहते थे, मुरली के धुन में गोपियां दीवानी थी। तो वास्तव में वो ज्ञान मुरली है, जिसे सुनने के लिए प्रतिदिन लाखों गोप गोपियां बाबा के घर आते हैं, उस मुरली को सुनते हैं। साथ ही परमात्मा ने आकर के दिखाते हैं कि कृष्ण ने मटका फोड़ा। तो शिव बाबा बताते हैं कि वास्तव में स्वर्ग के सभी देवताएं, कृष्ण बहुत रॉयल होगा, वहां ऐसा काम नहीं किया गया। तो मटका फोड़ना अर्थात देह अभिमान रूपी मटके को तोड़ना, अभिमान के मटके को तोड़ने की बात है। दिखाते हैं श्री कृष्ण को कि सांपों पर जो विजय प्राप्त किया। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा की याद में 84 जन्म में, अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा ने 5 विकारों रूपी सांप, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर ईश्वरीय शक्ति से विजय प्राप्त किया और उसे अपना स्टेज बनाया। कृष्ण के लिए दिखाते हैं परमात्मा के सभी चरित्र, उनकी जो संतान है पर जो श्री कृष्ण, तो उसके ऊपर जो है लगा दिया है। कहते हैं ना कि जो वस्त्र छुड़ाए, वस्त्र हरण किया। तो वास्तव में श्री कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो तो रॉयल राजकुमार था सतयुग का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक थे। तो वास्तव में निराकार कृष्ण शिव बाबा ने आकर के संगम युग
में कौन से कपड़े हरण किए? देह रूपी जो शरीर रूपी कपड़े को छिपा दिया और आत्मा का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं तो परम पिता परमात्मा शिव हमें विश्व की बादशाही रूपी माखन हम बच्चों को देते हैं। तो इस प्रकार से जो चरित्र उन पर बताए गए हैं, है ना, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सारे कर्तव्य परमात्मा के हैं। इन सबका आध्यात्मिक रहस्य है। तो कृष्ण को भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान ने अपने जैसा बनाया है। क्योंकि मालिक का बेटा क्या कहलाता है? मालिक, है ना, छोटे मालिक कहते हैं उसको। इसी प्रकार भगवान का बच्चा मास्टर भगवान, क्योंकि अपने पिता सर्व गुणों के सागर परम पिता परमात्मा के सभी गुणों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उनके समान बन गए हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो वास्तव में कृष्ण की आत्मा अभी संपूर्ण बन गई है। तो कृष्ण के साथ उस दुनिया में जाने के लिए उस योग्य सभी को बनना होगा। तो आइए हम सभी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें ईश्वरी याद के द्वारा और परमात्मा पिता की तरह अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करेंगे, गुणवान बनेंगे और उस युग में चलने की तैयारी करें। कृष्ण का जो जन्म दिखाते हैं, बहुत घनघोर अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रहे थे, ऐसे समय पे जन्म दिखाते हैं। तो वास्तव में संगम युग और सतयुग के बीच में ही तो होगा ना। तो वास्तव में ये समय जो है अभी वो समय बहुत करीब है, जन्म की घड़ी, और ऐसे समय पर उनका जन्म होता है। कृष्ण प्रकृति जीत थे, परमात्मा के बच्चे केवल एक कृष्ण नहीं, उसके साथ लाखों आत्माएं भी उस सर्वगुण संपन्न बने। तो दिखाते हैं कि एक यादगार बनी हुई है कृष्ण को, जो उसके पिता वासुदेव लेकर के जा रहे थे यमुना नदी के पार, जब जा रहे थे नदी से होकर के, तो ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उनके सिर तक पहुंच गई। ठीक है, लहरें बढ़ती जा रही थी, सीने से बढ़ गई, सिर के तक जा रही थी। ऐसे में दिखाते कृष्ण ने नन्हे पांव यमुना नदी में अपने रख दिए, तो पानी जो है उसका जल स्तर नीचे हो गया, उसने उसको प्रणाम किया। तो वास्तव में ये प्रकृति जीत बनने का प्रतीक है। ईश्वरी याद से हम क्या बनते? प्रकृति जीत बनते हैं। पवित्रता और राजयोग की शक्ति से प्रकृति पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में यही उसका प्रतीक है। तो अभी विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी है और प्रकृति जीत भी हम सभी को बनना है। तो अभी बाबा को भोग लगा है और अभी जो है अभी केक कटिंग होगी और उसके बाद सबको भोग मिलेगा। केक लेकर आएंगे।